हमारे पास जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट है। वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो है वो इफेक्ट करती है, ठीक है, या वेरी कर रही होती है। तो कुछ फैक्टर्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो एक इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को जो है वो चेंज करता है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि हमारे पास अगर सिंपल हम लोग जो है वो मीथेन को लें, ठीक है। अगर सिंपल मीथेन को लें तो हमारे पास कार्बन के साथ जो है वो 4 प्रोटॉन जो है वो अटैच हैं, और ये चारों प्रोटॉन्स क्या हैं, ये इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इनका एनवायरनमेंट जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसके प्रोटॉन की अगर हम लोग इन सब के जो केमिकल शिफ्ट होगी वो सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इनकी हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो 0.23 ppm के करीब आएगी। 0.23 ppm के करीब मतलब ये टीएमएस के बिल्कुल पास कहीं हमें यहाँ पे शो होगा, ठीक है। टीएमएस के पास शो होगा मतलब ये टीएमएस की तरह जो है वो शील्डेड है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास रेफरेंस है और ये मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास, लेकिन इसके आसपास जो हमारे पास प्रोटॉन्स आएंगे वो भी क्या हैं, हाईली शील्डेड हैं। तो मीथेन के केस में हमारे पास यही होगा कि ये वाले प्रोटॉन्स जो हैं वो हाईली शील्डेड होंगे। अब आप लोग देखो कि ये CH3F में, CH3 क्लोरीन में, CH3 ब्रोमीन में आप लोग एक प्रोटॉन को जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से रिप्लेस कर देती हो, ठीक है। यहाँ पे अगर इस प्रोटॉन को हटा के या किसी भी एक प्रोटॉन को हटा के मैं फ्लोरीन लगा दूं एक केस में, और दूसरा में अगर स्ट्रक्चर लूँ उसमें इस फ्लोरीन की जगह मैं ब्रोमीन लगा दूं और या क्लोरीन लगा दूं या आयोडीन लगा दूं, ठीक है, तो वो किस तरीके से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को इफेक्ट करेगी। अब आप लोग देखो कि ये कौन से ग्रुप हैं। अब हेलोजन्स कौन से होते हैं, इन ये -I इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। -I इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। अब यहाँ पे फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन्स को, लेट्स से मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं फ्लोरीन डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं ये प्रोटॉन शो कर, ये वाला प्रोटॉन शो कर दिया, यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन शो कर दिया। अब आप लोग देखो कि ये फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये वाले प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, इनके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी। जब ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है, तो इसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी क्योंकि आप देखो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये, इसे हम क्या कहेंगे कि ये डी शील्ड हो गए हैं, ठीक है, ये डी शील्ड हो गए हैं। इनके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो कम हो रही है और वो इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो पुल हो रही है, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो जिसके रिजल्ट में ये डी शील्ड हो रहा है तो ये डाउन फील्ड जो है वो रेजोनेट करेगा, ठीक है। और अब आप लोग देखो तो डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो एज अ रिजल्ट प्रोटॉन सबसे ज्यादा डी शील्ड होंगे फ्लोरीन के केस में, ठीक है। और इस केस में प्रोटॉन्स की जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो सबसे ज्यादा जो है वो डाउन फील्ड होगी, मतलब 4.3 ppm आएगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अगर जाएं क्लोरीन पे जाएं तो ये क्लोरीन के कंपेरेटिव हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन जो है वो कम होगी। तो इस केस में ये इतने डी शील्ड नहीं होंगे, डी शील्ड तो होंगे लेकिन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन इसकी डी शील्डिंग जो है वो कम होगी, ठीक है। और ये देखो आप लोग, इसकी 3.1 ppm है, ठीक है। ब्रोमीन के केस में आ जाओ तो वो इस केस से भी कम होगी, 2.8 ppm, और इसी तरीके से आयोडीन के केस में 2.5 सबसे कम, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल अप करेगा जिसके रिजल्ट में ये कम डी शील्ड होंगी,
ठीक हो गया ये बात, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि माइनस आई इफेक्ट जब मतलब माइनस आई एज ए, सही होगी बात। देन हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 CH2 एंड NO2। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास NO2 जो है वो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है, माइनस आई ग्रुप है ये, माइनस आई ग्रुप है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल अप करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ये वाले प्रोटॉन्स हमारे पास डी शील्ड हो जाएंगे, ठीक है, और इनकी हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.4 ppm। ये वाले प्रोटॉन्स जो हैं वो NO2 से थोड़े से दूर हैं, ठीक है। ये वाले प्रोटॉन्स तो डायरेक्टली, ये वाला कार्बन जो है ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच है और इस कार्बन के साथ ये वाले प्रोटॉन्स अटैच हैं, तो इस पर NO2 का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा और ये सबसे ज्यादा डी शील्ड होगा। देन ये वाले प्रोटॉन्स डी शील्ड होंगे, कम डी शील्ड होंगे क्योंकि ये NO2 ग्रुप से थोड़े से दूर हैं, ठीक है, और इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2.1 ppm। और जबकि हम लोग अगर मिथाइल के केस में देखें तो ये इनके कंपैरेटिव हम यही कहेंगे कि ये शील्डेड हैं, ठीक है, शील्डेड हैं क्योंकि ये NO2 से बहुत दूर हैं। बात क्लियर होगी, ये NO2 से काफी दूर हैं, ठीक है। तो इनकी आप देखोगे कि ये अपफील्ड रीजन में रेजोनेट करें 1.0 ppm रीजन में, तो ये वाले प्रोटॉन्स हमारे पास क्या होंगे, ये वाले प्रोटॉन्स हमारे पास क्या होंगे, ये शील्डेड होंगे और इन पर NO2 ग्रुप का असर, ये माइनस आई ग्रुप का इफेक्ट सबसे कम होगा। अब आप लोग इस वाले एग्जांपल पे आ जाओ, यहाँ पे देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अराइज होगा जिस पर आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो अब आप तो ये वाले तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, शील्डेड हो गया क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप से काफी दूर है, तो इस पर माइनस आई ग्रुप का इफेक्ट इतना नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाले प्रोटॉन्स तो क्या होंगे हमारे पास, शील्डेड होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्यों, अब आप लोग इस वाले एग्जांपल पे आ जाओ, यहाँ पे देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अराइज होगा जिस पर आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो अब आप तो ये वाले तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, शील्डेड हो गया क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप से काफी दूर है, तो इस पर माइनस आई ग्रुप का इफेक्ट इतना नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये वाले प्रोटॉन्स तो क्या होंगे हमारे पास, शील्डेड होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि यहाँ पे CH3 जो है वो भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ अटैच है और यहाँ पे CH2 भी जो है वो डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। तो इस वाले CH3 को हम लोग लेस डी शील्डेड कह रहे हैं, जबकि इस वाले CH2 के साथ जो प्रोटॉन्स अटैच हैं इसको हम लोग मोर डी शील्डेड कह रहे हैं। तो ये क्या रीजन है, ठीक है, हम लोग क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास बी जो है वो ज्यादा डी शील्डेड है एज कम्पेयर टू सी। अब लास्ट लेक्चर को अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी, ठीक है, प्राइमरी कार्बन वाली, सेकेंडरी कार्बन वाली और टर्शरी कार्बन वाली। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये वाला केस है, ठीक है, कि ये जिसके साथ ये तीन प्रोटॉन्स, ये वाला केस हो गया ना, ये वाला, ठीक है, ये देखिए ये तीन प्रोटॉन्स जुड़े हैं, ठीक है, और ये डायरेक्टली क्या एक इस कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्राइमरी कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब आओगे मिथाइलिन के केस में, ठीक है, यहाँ पे 2 CH ग्रुप हो गए और ये एक ये वाला कार्बन ये हो गया, ठीक है, और ये दो मजीद सेकेंडरी कार्बन है कि और ये दो मजीद कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक ये वाला और ये वाला, ये इसको कंसिडर कर लो और एक ये वाला, ठीक है। अब आप लोग देखो कि दोनों कार्बन्स क्या हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो पुल करेंगे, ठीक है, अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो मिथाइलिन के प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या होंगे एज कम्पेयर टू मिथाइल के प्रोटॉन्स, ये वाले प्रोटॉन्स जो हैं वो ज्यादा डी शील्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच हैं जो इस प्रोटॉन के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को कम करेंगे।
इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि मिथाइलिन प्रोटॉन्स जो हैं वो मोर डीशील्डेड है एज कंपेयर टू मिथाइल प्रोटॉन्स। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ये वाले प्रोटॉन्स हमारे पास ज्यादा डीशील्ड होंगे क्योंकि इसके पास ये वाला कार्बन भी है जो थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल अप करेगा। ठीक है, और इसके पास ये वाला कार्बन भी है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो एज अ रिजल्ट ये वाले प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा डीशील्ड हो जाएंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये -I इंडक्टिव फैक्टर कि कैसे आपके पास वो वाले ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं वो आपके प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट को कैसे इफेक्ट करते हैं। बेसिकली वो आपके प्रोटॉन्स को डीशील्ड कर देते हैं और उसकी केमिकल शिफ्ट को जो है वो ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने बताए हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स हैं, ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, ये फिर अल्काइल